सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इसमें आपको बताऊंगा सन 2022 की परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ था 24 मार्च को, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया हुआ है सामान्य हिंदी का। ये क्या है, साइंस साइड वाले बच्चे के लिए है। इसका जो समय होता है करने का वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, और पूर्णांक होता है 100 नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर आता है। इसमें 15 नंबर जो आती है प्रारंभ की, वो पढ़ने के लिए आती है प्रश्न पत्र को। आगे दिया हुआ है संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, खंड क में तथा खंड ग में, ख में विभाजित है। इसमें पहला क्वेश्चन था कि साहित्य सहचर के लेखक थे। तो साहित्य सहचर के जो लेखक थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो आंसर है वो ये वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें ग वाला, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। इसका आंसर क्या है, परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जो है वो क्या है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसका आंसर है द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कृति है उसका हमें नाम बताना था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ध्रुव स्वामिनी। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो है छायावाद की विशेषता बताइए। तो छायावाद की जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य और प्रेम। इसका आंसर क्या था, सौंदर्य और प्रेम। इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। तो कौन सा ग्रंथ है भक्ति काल का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है वो क्या है, भक्ति काल का एक ग्रंथ है। इसमें आगे क्वेश्चन था, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है इसका आंसर अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, अनामिका के रचनाकार कौन है। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वो है सुंदरलाल त्रिपाठी निराला। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, निराला जो है। अगला क्वेश्चन था इसका, रीति काल का अन्य नाम क्या है। तो रीति काल को हम श्रृंगाल काल के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे जो बहुविकल्प टाइप के थे। आगे जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 3, यह है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10 नंबर का है। इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो ये जो आंसर हमें छांट के लिखने हैं वो इसी पैराग्राफ में से छांट कर लिखने हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। ये क्या है, 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन जो है प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो क्या है 2-2 अंकों का है। तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 5 जो क्वेश्चन है वो क्या है 10 नंबर के हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में तो ये करना था, या फिर इसके बाद अथवा में दिया हुआ है इसी में, इसका सेकंड पैराग्राफ है भाषा की साधारण इकाई शब्द। ये पैराग्राफ दिया हुआ, इसमें भी क्या है 5 ही क्वेश्चन है। ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है वो हमें इसी पैराग्राफ में से छांट कर लिखने हैं। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश, ये आपका काव्य खंड में से आया हुआ, ये आपका गद्य में से है। तो ये दिया हुआ है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी क्या है 5 क्वेश्चन है, और ये भी क्या है 10 नंबर का है। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी में से छांटकर हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने थे। ये वाला पैराग्राफ कर सकते हैं, या फिर अथवा में दिया हुआ है ये वाला पैराग्राफ है सावधान मनुष्य। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इनका आंसर भी हमें इसी में से छांटकर लिखना था। और अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का हमें उल्लेख करना था। उसमें दिया हुआ कि अधिकतम जो आपको 80 शब्द का ये जीवन परिचय लिखना था। ये क्या है 5 नंबर का आपका जीवन परिचय। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और तीसरा हमारे पास वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना था जो भी आपको याद हो।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया होता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, ये आपका गद्य में से आया हुआ या आपका काव्य में से आया हुआ। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से तीन में से एक का जीवन परिचय हमें लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। ये भी क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अधिकतम शब्दों की जो सीमा वो कितनी है 80। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर दिया हुआ इसके नीचे पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण हमें करना था। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन करना है। अब देखो ये कितने हो गए होना, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन, इन 2 में से एक करना था और यहाँ भी कितने हो गए 2 क्वेश्चन हो गए, 2 में से क्या करना था एक ही करना था। इन दोनों क्वेश्चन में केवल हमें एक ही क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना था। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न करना है हमें, किसी एक खंड का एक प्रश्न करना है और अधिकतम शब्दों की जो सीमा है वो कितनी है 80 है। ये भी क्या है 5 नंबर का है। अभी जो खंड काव्य का आता है वो क्या आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता हो क्वेश्चन वही इसमें से क्वेश्चन करना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है मतलब जिले में मुक्ति यज्ञ का, तो आप मुक्ति यज्ञ में से या तो ये वाला करोगे या फिर ये वाला करोगे, इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। अब हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी के अनुसार हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो खंड काव्य का पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था इसमें वो आपका खंड है। ये क्या है खंड काव्य का क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या में लिखनी थी। तो जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का हमें संदर्भ लिखना था और उसकी अनुवाद करना था संस्कृत में। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको या तो ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए या फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। फिर एक दिया हुआ है दिए गए खंड क्वेश्चन, इसका 8वें क्वेश्चन का ख वाला जो प्रश्न है वो है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हमें अनुवाद करना है। तो आप ये वाले इस वाले श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं या फिर आप इस वाले श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर किसी एक का करना। ये कितने क्वेश्चन दिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 4 में से हमें किसी एक को क्या करना था उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना था। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना। तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन करना था, उनमें से केवल एक ही क्वेश्चन को वाक्य में प्रयोग करना था। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद हमें करने थे। तो इनमें से लिखना है तथेति का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, इनमें से एक टिक लगाना है विकल्प में से, ऐसे इनमें से भी एक टिक लगाना है विकल्प में से। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से भी जो आपको सही लगता हो या जिसका जो सही आंसर है वो इस पर टिक लगा देंगे। आगे खंड ख में दिया होता है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन हमें लिखना था। जैसे कि राजा नाम है तो कौन सी विभक्ति का है ये और कौन सा वचन है, इनमें से हमें छांट कर किसी एक पर टिक लगाना है। ऐसे लिखा हुआ सत्यसु शब्द में विभक्ति और वचन लगाना, तो इसमें जो विभक्ति हो या जो वचन का शब्द दिया होगा उसमें केवल एक में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। जैसे कि अंश और अंश है, देखो दोनों क्या है, दोनों का जो बोला जा रहा है ये भी अंश बोला जाएगा और ये भी अंश बोला जाएगा, लेकिन जो इनके अर्थ होंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो अंश माने होता है हिस्सा और अंश माने होता है कंधा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा कंधा और हिस्सा। तो इस तरह से आपको जो शब्द जो संबंध इनमें है वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इससे अगला जो क्वेश्चन था वो था बात और बात, यानी कि बीच में लगा हुआ योजक चिन्ह लगा हुआ है बात और बात। तो बात होता है विचार और बात होता है विकार, तो विचार और विकार इसका जो आंसर था वो ये हो जाएगा विचार और विकार। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। पतंग का हमें 2 अर्थ लिखने हैं, नाग के 2 अर्थ लिखने हैं, वर के किसी एक क्वेश्चन को करना है उसके 2-2 अर्थ लिखने हैं। आगे गै में दिया हुआ था निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का चयन कर हमें लिखना है। जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ तो उसे क्या बोलते हैं अजात शत्रु कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ बोलते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुज्ञ। आगे क्वेश्चन दिया होता है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध कर हमें लिखना था। तो मैंने भोजन कर लिया, क्या मैं तोले सूख गया, इस तरह से इनमें हमें 2 क्वेश्चन केवल शुद्ध कर लिखने थे। आगे आपके दिए हुए हैं रस, क्वेश्चन नंबर 12 में रोध रस कर दो या भयानक रस कर दो। रस की हमें परिभाषा भी लिखनी थी इनकी और स्थायी भाव भी लिखना था। जैसे कि रोध का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध और भयानक का होता है भय। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी थी, इन दोनों में से किसी एक को करना था। उसकी परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल देने के बाद उसका स्थायी भाव भी हमें लिखना था। और ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। आगे दिया हुआ है आपको अलंकार आया है, संदेह अलंकार करते हैं या फिर आप रूपक अलंकार कर सकते हैं।
उदाहरण सहित उसको करना था। आगे दिया हुआ है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया का लक्षण हमें देना है, मतलब कि उसके उदाहरण देना है और उसके लक्षण लिखने की, उसमें लक्षण में क्या होता है। जो चौपाई में क्या होता है 4 चरण होते हैं और चारों में क्या होती है 16-16 मात्रा होती है, इस तरह से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आया था किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम किसी एक पत्र हमें क्या लिखना, पत्र लिखना है, किसके ऊपर, संक्रामक बीमारी के ऊपर लिखना था। स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर हमें क्या करना था, एक एप्लीकेशन देनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो कितने नंबर का था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो आया था आपका निबंध। निबंध किस चीज़ के ऊपर आया था देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसी एक पर हमें निबंध लिखना था। पर्यावरण संरक्षण, यानी कि आपको पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के ऊपर आपको लिखना था। नई शिक्षा नीति के ऊपर लिखना था। आतंकवाद की समस्या के ऊपर लिखना था और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व। ये जो क्वेश्चन था आपका 7 नंबर का था। तो कुल मिलाकर जो पेपर में है आपका 100 नंबर का पेपर है और इसमें क्या है 16 प्रश्न दिए हुए हैं।